अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस टाइम अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पीआईए की हमारी फ़्लाइट थी। अच्छा, मुझे ये भी आप लोगों के क्वेश्चंस आए कि यूरोप में पीआईए कहाँ से जाने लगी, तो मैं आपको फिर से बता दूँ। हमारी बेल्जियम से अबू धाबी तक थी इत्तेहाद एयरवेज़, और अबू धाबी से फिर हमारी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी ना वो थी पीआईए की। सो पीआईए के थ्रू हम पाकिस्तान पहुँचे। और ये जो मेरा आप अभी व्लॉग देख रहे हैं ना, ये है आखिरी ट्रैवल व्लॉग। इसके बाद फिर आपको नॉर्मल रूटीन के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी जो व्लॉग्स ट्रैवलिंग के दौरान ना 3 हो चुके हैं। खैर, हम बाहर आए, मतलब कि फ़्लाइट से जब आप बाहर आते हैं, एयरपोर्ट पे जब एंटर होते हैं, तो वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो चेक करवाने होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स देख के जाते हैं। अगर आपके पास अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट्स होते हैं तो आपको वीज़े की ज़रूरत होती है, या फिर आपके पास आईडी कार्ड होने चाहिए। और हम सबसे लास्ट में थे अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने वाले, और उसकी वजह यही थी। ज़ावियार को आपने देखा है, इतना ये रो रहा था, इसने बहुत ज़्यादा तंग किया। सारा सफ़र इसने तंग नहीं किया, लेकिन नींद की कमी की वजह से 2 दिन तकरीबन आपके लग जाते हैं। मतलब 24 घंटों से तो ज़्यादा ही आपको टाइम गुजर जाता है सफ़र के दौरान, और बच्चे थक जाते हैं। और जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा रहे थे, इतने में ही हमें अपना जो सामान है ना, वो जो चेन जाता है गोल गोल घूम के, उसके ऊपर अपने हमें बैग नज़र आने लग गए। सो वो हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ा बैग्स का भी। और सबसे अच्छी और हैरानकुन बात ये कि रश नहीं था। हालांकि मेरे भाई ने मुझे पहले ही कहा कि इस दिन इतनी फ़्लाइट्स नहीं है, मतलब इस टाइम पे इतनी फ़्लाइट्स नहीं हैं, तो आप लोग जब आओगे इतना रश नहीं होगा, क्योंकि 5 बजे हमारी फ़्लाइट जो है ना उसने लैंड किया था। सो ऐसा ही हुआ, बिल्कुल भी रश नहीं था, और हम आसानी से एयरपोर्ट के बाहर आ गए। और अभी हम जा रहे हैं वापसी घर की तरफ। सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन हम 6 बजे तक बाहर आ चुके थे, और 8:30 बजे तक हम अपने घर पहुंच चुके थे। हमें लाहौर से ट्रैवल करके जाना था सरगोदा, और वहाँ तक भी हमें 2-2.5 घंटे लग गए थे। अगर हम बिल्कुल नॉन स्टॉप जाते तो हमें 2 घंटे लगते, लेकिन हमने रास्ते में स्टे भी किया था तो हमें 2.5 घंटे लग गए। जिधर भी हम रुक रहे थे ना, जितनी दफ़ा भी हमने स्टे किया, हमें 2 तरह की आवाज़ें भरपूर सुनने को मिली। एक थी कौवों की आवाज़ें, और दूसरी थी इस छोटू की आवाज़ें। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था, बस बड़ी मुश्किल से ये वाला 2 घंटे का सफ़र गुजरा। बस अच्छा चला गया। पीछे से आप चाहे जितना भी लंबा सफ़र करके क्यों ना आ जाए, लेकिन जो एयरपोर्ट से अगला रास्ता होता है ना, वो आपको इतना मुश्किल लगता है। ऐसे लग रहा होता है ये तो ना ख़त्म होने वाला रास्ता है। और स्पेशली गर्मी में तो वैसे ही आपका सांस बंद हो रहा होता है।
मेरे भाई को हमेशा हमसे यही शिकायत रहती है। वो कहता है कि मैं जब भी आप लोगों को एयरपोर्ट से लेने आता हूँ ना, तो आप लोगों को बस एक ही जल्दी होती है कि मैं जल्दी घर पहुँचूँ, जल्दी घर जाऊँ। हालांकि उसका हमेशा से दिल होता है। और इस दफ़ा उसने हमारे साथ ये ज़िद की हुई थी कि हम नाश्ता रास्ते से करके जाएंगे, जो कि हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। हम बस ये चाह रहे थे कि हम किसी से घर पहुँच जाए ऐसे। खैर पानी वगैरह पिया और नाश्ते पे तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। इतनी देर के जागे हुए थे, बस इतना दिल बेजार हो रहा था। और मेरी सिस्टर ने हमारे कपड़े निकाल के रखे हुए थे। पाकिस्तान आए तो यही सहूलतें होती हैं ना, ये मौजें होती हैं। कोई आपको टेंशन नहीं होती कपड़ों की, कौन से कपड़े आपने पहनने हैं कौन से नहीं पहनने। आप आते हैं, आपके कपड़े सिलाई हुए पड़े होते हैं और बस आपको प्रेस करके आपके हाथ में पकड़ा दिए जाते हैं। वही क्या उसको कहते हैं कि शहनशाहों वाली ज़िंदगी। तो वही मैं आपको कपड़े दिखाती कि ये वाले कपड़े हैं मेरे। वो प्रेस हमारी हेल्पर जो है वो प्रेस कर रही थी। बच्चों की भी शलवार कमीज़ निकाल के रखी हुई थी। और बस अभी हम रिलैक्स होने वाले हैं और यकीन नहीं आ रहा था कि फ़ाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। इसके बाद नाश्ते की किसे होश थी, दिल ही नहीं चाह रहा था। हमने फिर डायरेक्ट लंच किया। और सफ़र की जो थकावट होती है ना, मुझे तो कम से कम 2 दिन लगते हैं। मेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही होती। नींद आ रही होती है लेकिन सोने का दिल ही नहीं चाह रहा होता। और माइंड में यही चीज़ आ रही होती है कि जो सो के टाइम वेस्ट करना है वो बातें बंदा कर ले। किस किस के साथ ऐसा होता है। मेरा तो बिल्कुल सोने का दिल ही नहीं चाहता और टाइम है वो इतनी जल्दी भागता जा रहा है। एहसास ही नहीं हो रहा कि इतने दिन हम ऑलरेडी पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं और हमें इतना टाइम गुजर भी चुका है। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपसे इंशाल्लाह ताला बात होगी अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अब आपको कुछ अर्सा देखने को मिलेंगे मेरे पाकिस्तान के व्लॉग्स, पाकिस्तान का लाइफस्टाइल। और आई रियली होप कि आप लोग एंजॉय करें, आपको अच्छा लगे। ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सनसेट कैप्चर किया। हालांकि मैं जर्मनी से भी आपको दिखा रही होती थी लेकिन वहाँ पे ये बात तो बिल्कुल नहीं बनती। बादलों ने छुपाया होता है सूरज को। थोड़ी सी हल्की सी लाली नज़र आ जाती है लेकिन ये देखें भरपूर लाल आसमान। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।